पहली वाली क्लास में आप लोगों ने देखा क्या क्या देखा था कि हमने कार्बन के बारे में बेसिक नॉलेज कंप्लीट कर ली थी। अब हम क्या नॉलेज देखेंगे, अब हम नॉलेज देखेंगे थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन, अब मैं आपको देखो पहली क्लास से ही बताता आ रहा हूं, नाम क्या है, हाइड्रो और कार्बन। इसका मतलब इसमें एक तो होगा हाइड्रोजन यानी कि H होगा, और दूसरा क्या होगा, कार्बन। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये तो कोई सिंपल सी बात है। लेकिन आप एक बात बताओ, जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन है, अब मैं इसे सिंगल बॉन्ड से तो हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं, जोड़ रहा हूं या नहीं जोड़ रहा हूं? क्या संभव है हर बार में कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े इससे? नहीं है ना संभव। कैसे है देखो, सिंगल बॉन्ड इसे कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं, एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड। ये होता है डबल बॉन्ड, क्या होता है, डबल बॉन्ड, और ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ये तीनों बॉन्ड फालतू में तो बना ही नहीं कहीं, तीनों का यूज है। अब ये बताओ इनका यूज क्या है, इनका यूज ऐसे है, देखो इनका यूज थोड़ा अलग तरीके से करेंगे हम, आप बस सामने ध्यान देना। देखो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, जो भी बता रहा हूं, एक चीज ध्यान रखना, इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो सबसे बेसिक है ये, एक तो होता है एल्केन। अच्छा एक बात और, अभी मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये डिटेल्ड नहीं है। डिटेल का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी इसको भी एक एक बात को क्लैरिफाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी करूँगा नहीं। क्यों नहीं करूँगा, अभी आपको केवल बेसिक्स बतानी है, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे तो वो सब बता देंगे। ठीक, अभी आप केवल ये समझ लो, ज़्यादा डिटेल नहीं है लेकिन हाँ डिटेल में ही है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल, ये चार वर्ड आपको याद आ रहे हैं। आप ऐसा समझ लो, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसमें चार बॉन्ड नहीं, इसमें होता है सिंगल बॉन्ड आर, सिंगल बॉन्ड आर को ही एल्काइल कहते हैं। क्यों कहते हैं, कब कहते हैं, कैसे कहते हैं, सारी बातें बताऊंगा। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, CnH2n+2। इसका भी एक फॉर्मूला होता है CnH2n, और इसका भी एक फॉर्मूला होता है CnH2n-2, एंड इसका भी एक फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अगर आपकी इस पे कमांड है, देखो एक चीज क्लियर कर लो, दुनिया की कोई भी बिल्डिंग बनानी हो आपको, कोई भी इमारत बनानी हो, कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर बनाना हो, अगर उसका बेसिक स्ट्रांग है, उसका बेस स्ट्रांग है, उस पर आपकी कमांड अच्छी है, आप कितनी भी बड़ी बना दोगे। बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? बुर्ज खलीफा में ऊपर तो खर्चा हुआ है, वो हुआ ही हुआ है, लेकिन जो उसके नीचे का बेसमेंट है ना, वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। कभी आप सर्च करके उसे देखना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगी। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ ये हमारा बेसमेंट है, बुर्ज खलीफा का नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसमेंट है। ठीक, तो आ जाओ देखो, CnH2n, 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 इसमें कॉमन चीज़ क्या है, CnH2n। ये सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है। तो आपको याद क्या करना है, ये याद नहीं करना है, ये तो याद हो गया क्या, CnH2n। आपको ये याद करना है +2 कुछ नहीं, -2 और +1, यानी कि अगर वो एल्केन, देखो अच्छा एक चीज और देखो, ये एल्केन है तो एल्केन में ये एल्क कॉमन है सब में, देखो है कॉमन, कॉमन है कि नहीं है बताओ, ये कॉमन है, एल्केन आपका कॉमन है, सॉरी एल्केन नहीं, एल्क सब में कॉमन है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ए ना रहा है, ई ना रहा है, आई ना रहा है, आई ला रहा है, ये कॉमन है, मतलब ये अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पे CnH2n तीनों में कॉमन है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे आपको 2 H एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको केवल डबल करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है, यहाँ पे आपको 2 माइनस करने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपको एक, मैंने आपको सिंगल बॉन्ड बता दिया, डबल बॉन्ड बता दिया, ट्रिपल बॉन्ड बता दिया। देखो आप एक चीज़ ध्यान रखो, कार्बन और हाइड्रोजन चारों में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन चारों में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल में क्या हाइड्रोकार्बन ही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एन का मतलब हम यहाँ पे एक ले लेते हैं। स्टार्टिंग हम एक से करेंगे, किससे करेंगे? एक से करेंगे। तो जब स्टार्टिंग एक से कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? एन की जगह पे एक रख दो। यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 1 प्लस 2 करना है, 1 रख दो, 2 इंटू 1 कुछ है नहीं यहाँ पे, 1 रख दो, 2 इंटू 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 आ जाओ। तो ये 1 हो गया, 2 बनता है 2 और 2 4, यानी कि 2 एकम 2 और 2 4। अच्छा एक बात और है, ये ना ये पॉइंट का मतलब होता है इनटू, इसे कहते हैं इनटू, यानी कि 2 एकम 2 और 2 4 CH4। फिर C1 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 में से 2 गए 0 0, C 2 एकम 2 और 1 3। अब ये हमारे पास 4 चीज़ें आ गई। अब आप कह रहे होगे यार ये है तो ठीक है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हम इन्हें कहेंगे क्या? हम इन्हें क्या कहेंगे? अच्छा एक बात सोच के देखो, आप लोग अभी आपको पता है केमिस्ट्री क्या होती है, तो आप लोग कार्बन हाइड्रोजन के बारे में बता रहे हो। आप सोच के देखो, अगर मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को ले आऊँ और उसे रूम में सामने कहूँगा बेटा एक बात बता, ये क्या लिखा है, वो कभी नहीं कहेगा ये CH4 लिखा है, वो कहेगा ये होता है C, ये होता है H, C फॉर कैट, H फॉर हेट, यही तो कहेगा। ये क्या है? ये होते हैं 4 4 4 FOUR 4 कहेगा। बताओ डिफरेंस कहाँ पे आया? आपने भी बचपन में पढ़ा होगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि इस C का मतलब केमिस्ट्री में कार्बन होता है। तो हम इसका नाम कैसे बताएंगे? या चलो वो तो बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, अगर आप उस इंसान को ले आओ जिसने केवल 5th क्लास तक पढ़ाई करी है, या फिर वो अब पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसने केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, तो वो इसको कभी मीथेन नहीं बोलेगा, कभी CH4 नहीं बोलेगा, वो जो कहेगा ये C है, ये H है, ये 4 है, ये C है, ये H है, ये 2 है। उसे नहीं पता कि ये कार्बन हाइड्रोजन है, वो केवल नॉर्मली बोलेगा, इंग्लिश समझ के बोलेगा। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इनके नाम केमिस्ट्री में क्या होते हैं। तो ये बात तो सबको पता है, इसे कार्बन कहते हैं, इसे हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू IUPAC, अब आपको ये मत कहना कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म मुझे पता तो है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, नहीं बताऊंगा ये बात मैं आपको, ठीक है। क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक। अगर कहीं पे कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, 5 6, हाँ आपको काउंटिंग नहीं आती है, आपने काउंटिंग की है, अच्छी बात है, वेरी गुड। जरा हम इनके नाम देख लेते हैं, आइए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। आगे भी होती है, लेकिन आप इतना ही सीख लो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इतना भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक। देखो अब हमारा ये तो मैंने बता दिया है। कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, आप इसमें ही कंफ्यूज कर जाते हो। जैसे कि एक चीज़ है, आपके गुरुजी ने कहा, आपके टीचर ने कहा कि देखो बेटा 2 चीज़ याद करनी है, ये और ये। अब आप वही चीज़ बोलोगे कि याद क्या करना है। जैसे वो एक होता है ना कि सर हमें भूलने की बीमारी है, तो डॉक्टर बोलता है कि आप बादाम खाओ, फिर वो कहता है मैं तो बादाम खाने ही भूल जाता हूँ, है ना। तो मतलब जो चीज़ आपको याद करने को दे रहे हैं आप वही चीज़ भूल जा रहे हो। इसको याद कैसे करेंगे उसकी भी अब तुम ट्रिक कह लो या मेरा तरीका याद करने का कह लो, मैंने तो ऐसे याद किया था, आप वो देख लो क्या है। देखो मेरा, और हाँ ये जनता को नहीं पता ये क्या है, ये केवल आपको पता है, मुझको पता है, अब सबको पता चल जाएगा अब। और अगर आपको बिलीव ना हो तो अभी आप इसकी जाके चेक कर लो, कहीं भी जाके चेक करो, यूट्यूब पे चेक करो, कहीं चेक करो, अभी ये कोई नहीं बताएगा, अभी केवल मैं बता रहा हूँ, मेरा तरीका है। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, इसे इस तरीके से मैंने याद करा है। अगर आपको ये अच्छा लगे याद कर लो, नहीं अच्छा लगे छोड़ दो। आ जाओ, मेरा एक, ये कहीं से भी रिलेवेंट नहीं हो सकता, मैं खुद मान रहा हूं, लेकिन आप फिर भी देख लो। मेरा एक पालतू बंदर
पागल है, हप्पू, अक्कू, नन्नू, देखो। ठीक है, इमेजिनेशन है कि मेरा एक बंदर पागल था तो बेचारा वो पालतू भी था, पागल भी था, इसलिए मैंने उसे पाल लिया था। तो वो इन तीनों को बुला के लेके, मैं देखो ये मेरा पालतू बंदर पागल है, तो मेरा एक पालतू बंदर पागल है, हप्पू, अक्कू, नन्नू, देखो। अब आप कहोगे इसका इससे क्या मतलब है? मे का मतलब मेरा, एथ का मतलब एक, प्रोप का मतलब पालतू, जे ला और ता का मतलब कुछ नहीं है, केवल वर्ड याद रखने के लिए बताया है। प्रोप का मतलब पालतू, बा का मतलब ब्यूट, पा का मतलब पेंट, है का मतलब हैक्स, अपू हेप्ट, अक्कू ऑक्ट, नन्नू नोन। ठीक, आप इसको भी नोट कर लो। अब देखो, आप कहोगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये C1 C2 C3 ये क्या है, ये क्या है। देखो, धीरे धीरे चीज़ें जुड़ती हैं। जब कोरोना आया था तो किसी को नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है घंटी बजाओ तो घंटी बजा दी, ठीक, कोई कुछ और कह रहा है तो वो कर दिया, वो कर दिया, कोई कह रहा है मास्क लगाओ तो मास्क लगा दिया। स्टार्टिंग में आए थे तो लोगों ने अपने जो कपड़े पहनने वाले होते हैं उन कपड़ों के मास्क बनाना शुरू कर दिए थे, वही मास्क लगा रहे थे। बाद में पता चला कि इन कपड़े वाले मास्क से कुछ नहीं होगा, N95 लगाओ, फिर वो लगाए। उसके बाद में पता चला कि उससे भी हो रहा है, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाई। देखो, तो ऐसा ही इसमें भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब समझ में आएगा। समझ में क्या आएगा? देखो, कार्बन कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? एक दिख रहा है। एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। हमने यहाँ पे मेथ लिख दिया, और आई थिंक सब में कार्बन एक ही एक है, तो मेथ, मेथ, मेथ और मेथ। एल्क तो सब में सेम है ना, मैंने पहले ही बताया था सब में सेम है। अब ये बताओ, यहां पे एन आ रहा है तो मैंने इसमें जोड़ दिया एन, इन, आइन, आई, ये इनके नेम हो गए, ये इनके। ये वाला भैया बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज्यादा आता है, बहुत बहुत ज्यादा आता है। बस याद कैसे करना है, यहां पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही होगी, कार्बन की वैलेंसी। अब कुछ उच्च कोटि के लोग कहेंगे आपने तो ये भी बना दिया, हमने तो कभी नहीं देखे जे। सही बात है, कैसे देखोगे? हमने आपको एक बात क्या बताई है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहां पे 4 हो रही है, जरा चेक करो। नहीं हो रही है ना, देखो कार्बन से 2 H लगे हैं, 2 वैलेंसी अपूर्ण है, ये कभी नहीं बनता। बनेगा अलग है, लेकिन वैलेंसी कभी भी खाली नहीं रहेगी। मेथ्रीन बनता है, एक वो होता है हमटा, हेक्सा मैथिलीन टेट्रा एमीन, ये एक कंपाउंड बनता है, इसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। ये है फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मेल्डिहाइड में ये है, थोड़ा सा आया है, लेकिन आप इसकी बैलेंसी नहीं छोड़ सकते, आप इसकी बैलेंसी को नहीं छोड़ सकते। मेथिलीन CH2 तो हो सकता है, लेकिन बैलेंसी को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आओ, ऐसे ही कभी यहाँ पे तो बैलेंसी है ही नहीं, यहाँ पे तो कार्बन अकेला है, क्या ये पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम इसका कुछ नाम बताएंगे तो क्या बताएंगे? मिथाइन, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, अभी आप कह रहे थे कि बैलेंसी पूरी 4 होनी चाहिए, 4 नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं होगा। सुनो सुनो, थोड़ा सब्र करो। देखो, ये देखो, 3 बैलेंसी है, 3 बैलेंसी है कि नहीं है? एक बैलेंसी इनकम्प्लीट है, एक बैलेंसी। आप ना इसको हमेशा किसी न किसी से जोड़ के रखते हो, और आपको धीरे धीरे पता चलेगा जैसे जैसे ये कंपाउंड कहीं ना कहीं किसी न किसी से अटैच जरूर होगा, जुड़ेगा जरूर। तो ये क्या हो गया? मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक, अब तो कार्बन का एक हो गया। हम n=2 लगा के देखें, बताओ, 2 लगा के देखें। अब मैं थोड़ा टाइम नहीं लगाऊंगा, टाइम कम है तो थोड़ा सा। C2H6, C2H4, C2H, बताओ, अरे बोलो, 2, C2H5, ये इनके नाम है, इसका नाम होगा मीथेन, मीथेन या इथेन। कार्बन कितने, आप अपना दिमाग मत लगाओ, कार्बन कितनी है? 2 को क्या कह रहे हैं? एथ, तो फिर मीथेन कैसे हो जाएगा? एथेन, क्या होगा? एथीन, इथाइन और मिथाइल। आप ऐसे कार्बन नंबर 10 तक अपने होमवर्क में कर लेना। ये हमारा यहाँ तक का सबसे कम कॉन्सेप्ट में और सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हमारे पास ये कंटेंट था, हमने आपको बता दिया है।
आप लोग एक काम जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगे, ये जो ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं ये लोग भी देखें, ये प्राणी भी देखें, कि अगर इनको ये अच्छा लगे तो एक बार इसको लाइक कर दो। और मैं देखो सब्सक्राइब करने को कहूँगा नहीं, क्यों कहूँ मैं, अगर तुम्हें अच्छा लगे खुद करोगे, ठीक है। बाकी शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे फीस दे रहे हो, आप लोग पढ़ सकते हो। जो लोग फीस नहीं दे रहे हो, जिन्हें पता ही नहीं कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो उन लोगों को आप ये शेयर करो, उनको भी थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाए। चलो बाय।